तो आज हम माइंड की बात करेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं अपने धर्म ग्रंथों से, जैसे महाभारत से। यानी कि महाभारत का सार हम केवल 9 पॉइंट्स में समझेंगे कि क्या होते हैं, क्या है। अगर आप हमारे हिंदू धर्म के हों या किसी भी धर्म के हों, चाहे आप स्त्री हों या पुरुष हों, चाहे आप गरीब हों या अमीर हों, चाहे आप कोई भी हों, चाहे आप इंडिया में रहते हों या अब्रॉड रहते हों, अगर आप महाभारत को ध्यान से समझेंगे, एसिमिलेट करेंगे, तो आपको कई ऐसी बातें पता लगेगी जिनको अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप समय रहते अपने बच्चों की अनुचित मांगों को और अगर उनके इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं करते तो आप जीवन में असहाय हो जाएंगे और हेल्पलेस हो जाएंगे। इसका पता कैसे लगता है? अगर आप कौरवों के बारे में देखें, कौरव जो थे उनको कंट्रोल में नहीं रखा गया, जिससे कि वो अपनी अनुचित मांगे करते रहे और वो अपने इच्छाओं पर भी कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर उनको बचपन से ठीक ट्रेनिंग दी जाती तो शायद ऐसा नहीं होता। तो आप भी अपने जीवन में ये अपनाएं कि आप अपने ऑफस्प्रिंग पर, अपने डिपेंडेंट लोगों को उनके फॉर्मेटिव ईयर्स में कंट्रोल रखें और उनको ठीक शिक्षा दें। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि आप जो भी हो, आप अपने धर्म के साथ चलें। आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, आप कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आप अधर्म के साथ रहेंगे, धर्म के साथ नहीं रहेंगे, तो आपके सारी शक्ति, आपकी सारी एक्सपर्टीज, आपके सारे वेपन्स और जो भी आपको भगवान की तरफ से आशीर्वाद मिला हुआ है, वो सब बेकार हो जाएगा। ये आप कैसे देख सकते हैं? आप कर्ण की जीवनी से ये देखकर समझ सकते हैं। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। उनको इतना ज़्यादा एक्सपर्शन वाला ना बनाएं, इतना एम्बिशियस ना बनाएं कि वो अपनी नॉलेज को गलत यूज़ करके अपना और अपने परिवार का नुकसान ना कर दें। जैसे कि आपने पेपर्स में पढ़ा होगा, बहुत टैलेंटेड लोग इतने ज़्यादा महत्वाकांक्षी हो जाते हैं, इतने ज़्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं कि वो अनटूवर्ड्स और अनस्क्रूपलस मीन्स लगाकर शुरू में तो तरक्की करते हैं, बट बाद में उनका अपनी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, उनका अपना सर्वनाश हो जाता है। ये आप देख सकते हैं अश्वत्थामा के चरित्र से। चौथा पॉइंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि आप इमोशंस में आकर भी कभी भी किसी को ऐसा प्रॉमिस ना करें जो बाद में आपको प्रॉब्लम करे। आप हमेशा किसी को कोई प्रॉमिस करने से पहले 2 बार सोचें और तभी प्रॉमिस करें जब आप देखें कि आपको उसको पूरा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये आप देख सकते हैं भीष्म पितामह के लाइफ से। उन्होंने वचन दिया और अधर्मियों का साथ दिया, जिससे कि बाद में उनको नुकसान उठाना पड़ा। पांचवा पॉइंट आप दुर्योधन से सीख सकते। पैसा, ताकत, पावर, इन सब को इस्तेमाल ठीक न करने में अंत में आपका पूर्ण विनाश हो जाता है। आपने नोट किया होगा कि वो लोग जो बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, वो दूसरों से कम बात करते हैं तो उनके असिस्टेंट बात करते हैं और वो खुद बहुत सॉफ्ट स्पोकन होते हैं। लेकिन वो लोग जिन्होंने एक ही जनरेशन में तरक्की की होती है, वो बड़े रफ होते हैं, बड़े अहंकार से बड़े होते हैं और बड़े बड़े गलत तरीके से बात करते हैं। तो इसलिए जिनके पास पावर है, मनी है और उनके पास ताकत है, तो उनको अपने धन का प्रयोग और अपने अधिकारों का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि उनको नुकसान हो जाए। छठी बात जो आप देख सकते हैं कि जो भी आपका काम है, जो भी आपका ताकत है, वो कभी किसी दूसरे ऐसे पर्सन को डाइवर्ट करके ना जाए जो उसको दुरुपयोग करेगा। यानी कि जो अंधा होगा, ये अंधा एक मैं वर्ड सेंस आंखों के ना होने के लिए नहीं कह रहा, जो माइंड से अंधा होगा, जो स्वार्थ, धन, अभिमान, ज्ञान, वासना, आसक्ति के साथ अंधा होगा, क्योंकि उसका अल्टीमेटली जाकर
विनाश होगा। सातवां पॉइंट जो है, जो आपको ध्यान रखना है, जैसे आप अर्जुन से सीख सकते हैं कि अगर आपके पास ब्रेन्स हैं और अगर आपके पास विज़डम है, तो आप ज़रूर जीतेंगे। एक बात का ध्यान रखना, विज़डम और एजुकेशन, लिटरेसी, इसमें बहुत फ़र्क होता है। विज़डम होता है एबल टू परसीव थिंग्स और उसके हिसाब से करना। एजुकेशन और लिटरेसी होती है किताबों को पढ़ना। जिनको किताबें पढ़ें और उससे उनकी बुद्धि आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। कई लोग हैं जो कि वाइज़ होते हैं, एक अनपढ़ पर्सन भी वाइज़ हो सकता है। इसीलिए हमारे कई पॉलिटिशियन, हमारे कई नेता, कई राजनीतिज्ञ बिना पढ़े भी इतने लायक होते हैं कि पढ़े लिखों के साथ वो मिल के काम करते हैं और देखते हैं कौन ज़्यादा लायक है और उसके साथ काम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल सम्राट अकबर का भी होगा, जिन्होंने अपने नवरत्न चुने हुए थे, एक से एक टैलेंटेड, और वो अपनी टैलेंट के साथ उनका टैलेंट भी मिलाकर इतने साल राज कर गए। फिर आएगा नाम आठवां, शकुनी का। छल कपट से आपको हर टाइम हर मामले में सफलता नहीं मिलती। कई लोग झूठ बोलने को, छल कपट को, जिसमें आप सक्सेस हो रहे हैं, इनको सोच लेते हैं कि ये उनका अल्टीमेट है और वो हर चीज में सोचते हैं कि अगर वो एक फाउल मीन यूज करेंगे, झूठ बोलेंगे, तो तरक्की मिलती जाएगी। ऐसी तरक्की शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म जाकर ये चलती नहीं है। एक पिक्चर आई थी बहुत पहले, सरकार, उसमें एक डायलॉग था कि आप अपना नजदीक का फायदा देखने के लिए दूर का नुकसान कर लेते हैं। तो आप हर चीज जो करें, सोच समझ के करें और इस तरीके से छल कपट में कभी भी बीच में ना करें, क्योंकि जो उसकी गेंद होंगी वो शॉर्ट टर्म होंगी। और नाइन्थ पॉइंट ये है, जो आप युधिष्ठिर से सीखते हैं, कि अगर आप अपने मॉरल्स का, अपने रिलीजन का, अपने कर्तव्य का पालन सफलतापूर्वक करते हैं, दुनिया की कोई भी ताकत आपका नुकसान नहीं कर सकती। सत्य पराजित नहीं होता, उसको टाइम ज़रूर लगता है आपको फ़ायदा पहुँचाने में। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि अगर आपने महाभारत के ये पॉइंट्स पर पॉन्डर नहीं किया था, तो आज इसके बारे में आप देख लीजिए और एक बार फिर ये सारे पॉइंट्स पढ़कर, इन लोगों का कैरेक्टर समझकर, इसको अपने जीवन में धारण कीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।